प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। पुनः एक बार फिर से आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं। आज हम मनन के लिए निकालेंगे रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और उसका 12वां अध्याय। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और सिर्फ आपसे ही नहीं पर स्वयं अपने जीवन से भी इस प्रश्न को मैं कई बार पूछता हूं कि क्या हम और आप वास्तव में परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। आराधना का मतलब क्या है? क्या सिर्फ मात्र भवन में चले जाना, प्रभु की आराधना में चंद गीतों को गा लेना, कुछ साजो सामान को बजा देना और अपनी भेंटों को समर्पित करके वापस आ जाना और सोचना कि हमने प्रभु की आराधना कर ली? एक सच्ची आराधना क्या है? एक सच्चे आराधक को अपने प्रभु की आराधना को किस प्रकार से करना है? मेरे प्रियो, सिर्फ गीतों को, चंद गीतों को गा लेना, भेंटों को दे देना, आराधना में चले जाना और संगति स्थापित कर लेना ही सिर्फ मात्र आराधना का हिस्सा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र उसके 12वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हम उस गहराई की बात को समझते हैं जो प्रभु अपने बंदों से, अपने लोगों से, अपने आराधकों से चाहता है। क्या कुछ लिखा है वचन में? जब पौलुस बात करते हैं तो लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सो पौलुस यहां पर एक गहरी आराधना के गहरे मर्म को बताने जा रहे हैं और वो कहते हैं कि सच्ची आराधना क्या है, और वो दया स्मरण करा के इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं और तुमसे विनती करता हूं कि अगर तुम प्रभु की सच्ची आराधना करना चाहते हो तो उसके लिए अपने शरीरों को जीविता, सिर्फ भेंट देना ही पर्याप्त नहीं। कलीसिया में चले जाकर आराधना में चंद गीतों को गा लेना, कुछ बजा लेना, खड़े होकर आराधना में, स्तुति में अपने हाथों को खड़ा कर देना ही मात्र पर्याप्त नहीं, लेकिन वचन कहता है अपने शरीरों को जीविता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो पौलुस अपने लोगों को यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन से, अपने शरीरों के द्वारा प्रभु की आराधना करो, उसकी स्तुति करो। सो कई बार हम सोचते हैं कि हम अच्छे कामों को तो कर रहे हैं, हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों को हम उठाने का काम कर रहे हैं और एक दूसरे की हम सेवा सहायता कर रहे हैं। इससे बेहतर और क्या अच्छा हो सकता है? आराधना का वो मर्म, वो भाग और क्या हो सकता है? जब आप इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरती तरीके से पौलुस बयां करते हैं और लिखते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो। अभी अभी उन्होंने कहा कि तुम अपने जीवनों को पवित्र भावता बलिदान करके प्रभु को चढ़ाओ, यही सच्ची आत्मिक सेवा है। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं? वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सो पौलुस इस बात को बता रहे हैं कि जब तुम प्रभु की सच्ची आराधना करना चाहते हो, दिल से अपने प्रभु की आराधना करना चाहते हो, तो इस संसार के सदृश मत बनो। ये संसार में क्या है मेरे प्रियो? इस संसार में झूठ, लुचपन, बैर, ईर्ष्या, डाह, जलन, क्रोध और ना जाने कितनी चीजें संसार में व्याप्त है, जो इंसान अपने जीवन में कई बार हटाने का कोशिश तो करता है पर कई बार विफल हो जाता है, असफल हो जाता है। बातें तो आत्मिकता की कई बार हम करते हैं, लेकिन जिस आत्मिक मार्ग में प्रभु हमें चाहता है, कई बार हम उसमें विफल हो जाते हैं। पौलुस उन्हीं बातों को बयां करते हुए आगे लिखता है कि एक सच्चे आराधक से प्रभु जो है वो ऐसी आराधना चाहता है कि वो अपने शरीरों के द्वारा प्रभु की आराधना करे, अर्थात अपने शरीर को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। और अगर परमेश्वर के सम्मुख भावता और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है तो संसार की बातें फिर हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। और इसलिए तो वचन कहता है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। जब हमारा मन नया हो जाता है तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारी बातचीत के द्वारा वो सब कुछ प्रकट हो जाता है कि हमारे अंदर क्या है, हम किसको अपने जीवन में अधिक महत्व दे रहे हैं, किन बातों को हम सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन में परिवर्तन लाते हैं, संसार के सदृश नहीं, संसार की बातें नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातों को अपने अंदर जब हम समावेशित करते जाते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हम नए बनते जाते हैं, हम बदलते जाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम आगे पौलुस लिखते हैं, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा
अनुभव से मालूम करते रहो। आज हर एक का ये प्रश्न है, हर एक की ये शिकायत है कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानें। हर शख्स के जीवन में ये उथल और पुथल होती है कि हम परमेश्वर की मर्जी को कैसे पहचानें। हमें पता नहीं चल पा रहा है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से क्या है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस परमेश्वर के वचन के माध्यम से इस बात को मेरे और आपके जीवन में रखना चाहता है कि अगर आप और हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को महसूस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उसकी मर्जी मेरे और आपके जीवन से क्या है, तो अपने आप को संसार के सदृश नहीं बनाइएगा। जो संसार के अंदर जो बातें हैं, उन बातों से अपने आप को नहीं धूमिल करिएगा, नहीं खराब करिएगा, लेकिन अपने जीवन के नए हो जाने से चाल चलन में परिवर्तन लाइएगा और तब आप अपने जीवन में उस अनुभव के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को आप जानने पाएंगे। पौलुस लिखते हैं, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह अनुभव क्या है? यह अनुभव वही तो है कि आप अब संसार की तरीके से नहीं, संसार के तौर तरीके के अनुसार अपने जीवन को नहीं, पर संसार के अनुसार अपने जीवन को नहीं, पर परमेश्वर के अनुसार आप अपने जीवन को जीने वाले बनते जाएंगे। और तब पौलुस आगे बहुत सारी लंबी लिस्ट को लिखते हैं और वो कहते हैं, अपने वचन में वो कहते हैं कि जो उपदेशक को वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला दान उदारता से दे, अगुवाई करने वाला उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे के बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और एक लंबी लिस्ट को प्रभु के वचन में लिखा गया है। पौलुस ने इन बातों को बताया है कि वो आत्मिक सेवा और अपने शरीर को जीवित और पवित्र भापता हुआ कैसे हम ला सकते हैं। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि अगर हम वास्तव में परमेश्वर की सच्ची आराधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। बेशक हमने बहुत अच्छा गा लिया, बहुत दान दे दिया, बहुत सेवकाई कर ली, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, तो वो आराधना हमारी स्वीकार्य नहीं है। इसलिए अपने आप को संसार के सदृश नहीं, पर जीवन के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से चाल चलन में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है, जरूरी है। और एक लंबी लिस्ट जैसा कि पौलुस यहां बयां करते हैं कि उसके अनुसार हमारा जीवन हो। सो इसलिए मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में नए बनते जाते हैं तो मेरा और आपका परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है और मेरे और आपकी आराधना को वो स्वीकार करता है। सो आज मैं आपके बीच में यही विचार को रखना चाहता हूं, इस मनन को रखना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें, अपने शरीरों को प्रभु के सम्मुख जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। हम अपने आप को संसार के सदृश नहीं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार नए हो जाने से हमारे चाल चलन में, हमारी बोलचाल में भी एक नया परिवर्तन आए, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की सिद्ध और भली भावती इच्छा को हम जानने पाएं। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन को यूं ही व्यतीत करने पाएं। और जब हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को पाए हैं, और अगर आपने आज इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो इसे अपने तक ही सीमित मत करिएगा। अगर आत्मा अगुवाई करती है तो इस वचन को अपने लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, आगे भी बढ़ाइए, ताकि और भी लोग इस वचन के द्वारा आशीष को पाने पाए। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं पुनः एक बार फिर से कि आपके बीच में आने का अवसर दिया। आज 12वें अध्याय के द्वारा हमने इस बात को सीखा है कि मुझे और आपको अपने जीवनों को प्रभु के सम्मुख समर्पित रखना है, संसार के समान नहीं, पर अपने जीवन के नए हो जाने से अपने चाल चलन में भी परिवर्तन लाना। और तब जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तब प्रभु हमारी आराधना को स्वीकार करता है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का दिन आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए आशीष और उन्माद से भरा हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत पल के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपस में मिलकर आपकी सच्ची आराधना को करने पाए। हमारा जुड़ना और मिलना और वचन का मनन और चिंतन करना प्रभु, हर एक के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है। मैं दुआ करता हूँ हर एक सुनने वालों के लिए प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष हो। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। खुश रहिए, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रभु में मग्न रहिए। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।